हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निशा टेक टॉक चैनल में। तो आज मैं एमएस एक्सेल का पार्ट 18 कराने वाली हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मूला स्टेप। फॉर्मूला स्टेप में फंक्शन लाइब्रेरी का पार्ट 2 रहेगा, जिसमें मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज जो हैं वो रहेंगे। तो आपके टेक्स्ट रहेगा, मैथ्स का वी लुकअप, ये फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो रहेगा, लुकअप एंड रेफरेंसेस रहेंगे, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्रीज रहेंगी और डेट एंड टाइम वगैरह ये सब रहेंगे। पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 आप जाके पहले देखें, फिर पार्ट 2 से कंटिन्यू करें। बाकी जिन्होंने पार्ट पहले पुराने पार्ट नहीं देखे हैं 17 पार्ट, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मैं फॉर्मूला जो टैब्स है उसमें मैं क्या बताने वाली हूँ आपको, टेक्स्ट बताने वाली हूँ, डेट एंड टाइम बताने वाली हूँ, लुकअप एंड रेफरेंस बताने वाली हूँ, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के बताने वाली हूँ और मोर फंक्शन। देखो पहले मैं आपको वीडियो करा चुकी हूँ, उसमें मैं ऑटो सम, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल और लॉजिकल ये आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। लेकिन मैंने आपको सब में से कुछ कुछ बताए थे, है ना। तो जैसे आज टेक्स्ट है तो इसमें से मैंने इस तरीके से ले रखे हैं, बाकी के नहीं है, क्योंकि मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं 1 बाय 1 आपको सारे फॉर्मूले डिटेल्स में बताऊंगी। ठीक है, अभी ये बेसिक है इसलिए मैं इतना ही बता रही हूँ आपको, इतना ही मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें टेक्स्ट आ रहा है, तो यहाँ से हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम कोई इसे डेट लिख लेते हैं। तो आज की हमने डेट लिख ली, आज की डेट, इस तरीके से आज की डेट लिख लेंगे। ठीक है, आज की हमने डेट लिख ली है। अब हम यहाँ पे सेल पे सेलेक्ट करके टेक्स्ट में जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद हम टेक्स्ट ढूंढेंगे कि टेक्स्ट कहाँ पे है। तो हमें ये मिल गया है, हमने यहाँ पे टेक्स्ट पे इस तरीके से क्लिक कर लिया। तो इसमें ये वैल्यू मांग रहा है, तो वैल्यू के लिए हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से एरो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से इस तरीके से भी सेलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दिख जाएगा। तो दोनों तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मेट क्या चाहिए, हमें इसमें से हमें डेट निकालनी है, मतलब 01 निकालना है, तो हमने dd कर दिया, इस तरीके से dd कर देंगे और फिर हम कर देंगे ओके। इस तरीके से एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें वैसे मैन्युअली टाइप करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, हम इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद TEXT इस तरीके से लिखेंगे और टैब दबा देंगे, तो ये अनेबल हो गया, एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, मतलब इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे और डबल कोट से स्टार्ट कर लेंगे और dd लिख देंगे। ठीक है, ये dd इस तरीके से डेट के लिए लिख देंगे और फिर हम क्या कर देंगे, डबल कोट्स बंद करके ब्रैकेट भी अपना बंद कर लेंगे और फिर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो 01 आ जाएगा। लेकिन हमें डे भी जानना है कि डेट के साथ साथ मतलब 1 तारीख को आज दिन क्या है, तो उसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद TEXT इस तरीके से लिख के टैब दबाएंगे, फिर हम इस तरीके से वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और कोट डबल कोट से स्टार्ट कर लेंगे। तो पहले मैंने 2 बार डी लिखा था, अब मैं 3 बार लिखूंगी डी इस तरीके से, और ब्रैकेट को इस तरीके से ब्रैकेट को भी बंद कर लूंगी। जैसे मैं एंटर करती हूँ तो आज फ्राइडे है, तो FRI इस तरीके से लिख के आ गया, लेकिन मुझे पूरा लिखा हुआ होना चाहिए फ्राइडे इस तरीके से। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे जो मैंने ट्रिपल डी है इसको मैं 4 टाइम्स डी कर लूंगी। ठीक है, इसको मैंने 4 टाइम्स डी लिख लिया और फिर मैं जैसे एंटर करूंगी तो इस तरीके से फ्राइडे आ चुका है। तो मतलब ये हमारा क्या था, डे था। अब हमने डे देख लिया, अब हमें क्या करना है, इसमें से जो 08 है इसको लेके आना है, तो 08 तो हमारा ये मंथ है। ठीक है, और मंथ के लिए हम लिखेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ से इस तरीके से जाके भी ले सकते हो और बाहर से भी कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मंथ हमें पता करना है, तो मैंने लिख लिया और ओके कर दिया, तो 08 इस तरीके से आ गया। अगर इसे वैसे टैप करके हम लिखना चाहे फॉर्मूला, तो हम टैब दबा देंगे इस तरीके से। इसे एनेबल करने के बाद यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, फिर डबल कोट्स में MM लिखेंगे, फिर डबल कोट्स बंद करके ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। इस तरीके से आ गया, लेकिन हमें अगस्त से चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4 टाइम्स डी लिखा था, अगर यहाँ पे हम 3 टाइम्स इस तरीके से MM लिखते हैं तो क्या होगा, मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स में M लिखती हूँ, फिर एंटर करती हूँ तो AUG, सिर्फ अगस्त का AUG ही आया है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मतलब देखो यहाँ पे अगस्त लिखा था ना, इसको फॉर्मूला वापस लाए, डबल क्लिक करने से इस तरीके से आ जाता है। अब मैं एक बार और M इसमें ऐड कर दूंगी, फिर एंटर करूंगी तो क्या आ जाएगा, अगस्त तो पूरा लिख जाएगा, मतलब आज फ्राइडे है और मंथ कौन सा है हमारा, अगस्त है। अब हम ईयर करेंगे, तो ईयर के लिए क्या कर लेते हैं, सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे फॉर्मूलाज में जाके, टेक्स्ट में जाके, और यहाँ पे हम टेक्स्ट इस तरीके से कर देंगे
सिंपल। और जो वैल्यू है वो ये ले लेंगे और फॉर में जो ईयर लेना है, ईयर में हम बाय इस तरीके से ले लेंगे और हम कर देंगे ओके। तो क्या हो गया, ये 25 आ चुका है, इस तरीके से 25 आ गया है। अब हमें क्या करेंगे, इक्वल टू करके टेक्स्ट, इस तरीके से टेक्स्ट लिखेंगे, फिर टैब प्रेस कर देंगे। टैब प्रेस करने के बाद ये सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम क्या कर देंगे, कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स में हमें क्या करना है, वाई वाई। तो 2 वाई हमने किया है, तो 2 वाई इस तरीके से लिखने के बाद इसमें 25 आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, 2025 चाहिए, तो हम 3 बाई इस तरीके से लिखेंगे तो पूरा 2025 आ जाएगा। इसमें 4 बाई और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें 3 बार ही वाई लिखोगे तो इस तरीके से पूरा ईयर आपका आ जाएगा। तो टेक्स्ट में समझ लिया कि हमने किस तरीके से टेक्स्ट का यूज करके हम इस तरीके से डे मंथ ईयर ला सकते हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है इसमें अपर, ठीक है। अपर मतलब क्या है कि इस तरीके से जाते हैं, जैसे हमने नेम्स लिख रखे हैं तो हम टेक्स्ट में जाके क्या करेंगे, यहाँ पे अपर सर्च कर लेंगे, ठीक है। हमने सर्च कर लिया अपर और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा, हमें टेक्स्ट पूछेगा। तो मैंने इस तरीके से राम को सेलेक्ट कर लिया, जो स्मॉल है वो इस तरीके से कैपिटल हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं ओके करूंगी तो यहाँ पे जो राम है, ये राम था, अभी क्या हुआ, कन्वर्ट होके अपर केस में इस तरीके से आ गया, ठीक है। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब हम इक्वल टू करेंगे अपर, ये देखो अपर आ जाएगा। यहाँ पे आपको डबल क्लिक किया तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो या टैप कर दो और यहाँ से टेक्स्ट, जैसे ये सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे, इस तरीके से ये कैपिटल हो गया। इसमें लोअर, लोअर केस के लिए भी आप सेम है, यहाँ से आप करोगे तो यहाँ पे लोअर इस तरीके से सर्च करोगे, यहाँ पे आपको इस तरीके से लोअर दिख जाएगा और यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहो यहाँ पे वो लोअर केस में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से लोअर हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हम इक्वल टू लिखते हैं। इक्वल टू लिखने के बाद इस तरीके से लोअर लिखेंगे, लोअर लिख के टैब प्रेस करोगे, जैसे ही आपने टैब प्रेस कर लिया, अब क्या करना है आपको, यहाँ से टेक्स्ट जो है सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट इस तरीके से बंद कर देंगे और जैसे ही एंटर करेंगे इस तरीके से भी ये लोअर में हो गया है। अब राइट वाला समझते हैं, हमने अपर केस समझ लिया, लोअर वाला समझ लिया, अब राइट वाला समझ देंगे। तो राइट के लिए फिर हम टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे राइट दिखा होगा आपको, इस पे हम क्लिक कर लेंगे राइट पे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट। अब इसमें बोल रहा है कि आप राइट से कितना चाहते हो, मतलब इसमें क्या होता है कि राइट से मतलब एंड साइड से आप कितने जो है लेटर अपने चाहते हो। तो मैं इसमें WANT चाहती हूँ, तो 4 हो गए, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया और मैंने कर दिया ओके, इस तरीके से कर दिया तो WANT आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं और इसको इस तरीके से राइट इस तरीके से भी करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो और कॉमा करके जितना आपको नंबर चाहिए पूरे इस तरीके से आप करके कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आ जाएगा, मतलब दोनों तरीके से आपको जो भी सुटेबल लगता है आप उस तरीके से कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ। यहाँ पे आप फिर से जाएंगे लेफ्ट के लिए, लेफ्ट सर्च करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। तो मैंने वहां पे क्या किया था, राइट क्लिक, राइट देखा था। अब लेफ्ट से आप क्या करना चाहते हो, SUD सिर्फ 3 ही चाहते हो तो यहाँ पे 3 कर दोगे, इसमें ये लेफ्ट से सेलेक्ट करेगा और ओके कर दोगे तो यहाँ पे SUD इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जैसे ऊपर लगाया था फॉर्मूला, इस तरीके से यहाँ पे भी आप लेफ्ट लिख के सिंपल LEFT लिखोगे, टैब प्रेस करोगे, यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लोगे। देखो इसकी हेल्प आप ले सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा है और यहाँ पे नंबर अंडरस्कोर ये करेक्टेड, मतलब कितना जो है आप करना चाहते हो। तो मैं आप कॉमा लगा के सिंपल यहाँ से SUDH लिखना है मुझे सपोज, तो मैंने 4 किया और इस तरीके से ब्रैकेट बंद करके एंटर किया, इस तरीके से आ जाएगा। तो मिड समझते हैं। मिड के लिए यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे मिड इस तरीके से कर लेंगे। अब इसमें क्या है, टेक्स्ट आपको राहुल इस तरीके से ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे A7। अब यहाँ पे स्टार्ट नंबर, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे मुझे स्टार्ट करना है A, तो A क्या है, सेकंड पे है और कितने करेक्टर्स चाहिए, कितने नंबर चाहिए, जैसे मुझे U तक लेना है 1 2 3 3 चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 इस तरीके से डाल दूंगी और फिर तो क्या हो जाएगा AHU इस तरीके से आ जाएगा और मैं जैसे ओके करूंगी तो यहाँ पे AHU आ चुका है, ठीक है। आप इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके भी कर सकते हो। MID इस तरीके से मिड लिखोगे, टैब दबाओगे, यहाँ से आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, देखो स्टार्ट, और इस तरीके से आपको नीचे हेल्प दी हुई है, इस तरीके से भी आप नीचे हेल्प ले सकते हो। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है तो हमने टेक्स्ट कर लिया, फिर कॉमा लिखा है कॉमा कर लिया, स्टार्ट नंबर हमें कौन सा 2 से स्टार्ट करना है तो हमने 2 लिख दिया,
कितने कैरेक्टर चाहिए, सपोज हमें 4 चाहिए तो हम 4 लिख देंगे। तो ये पूरा आर हटा के, आर छोड़ के पूरा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ओ एच है। तो आपको समझ में आ गया टेक्स्ट का। ठीक है, टेक्स्ट में ये सब था, वो आपने समझ ही लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ पे ले आती हूँ। ठीक है, मैं इधर ले आई। अब क्या करना है, अब हम ये समझ लेते हैं डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम समझने के लिए मैं उसमें बता देती हूँ। इसमें इतनी सारी चीजें हैं। ये मैं आपको, जैसे मैं बता चुकी हूँ आपको कि वीडियो में मैं आपको डिटेल में सब बता दूंगी। आने वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। अभी मैंने इसमें डेट ले रखा है। तो डेट में क्या है कि हमारी डेट है। अगर हम क्या कर सकते हैं, जैसे आज की डेट है, आप ये दे रखी है आज की डेट। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसमें जाओगे। इसमें जाने के बाद, सॉरी टेक्स्ट में नहीं, डेट एंड टाइम में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद जैसे डेट पे क्लिक करोगे तो आपसे ईयर पूछेगा। ठीक है, ईयर जैसे 2025 मैंने डाल दिया। फिर मंथ पूछेगा, मंथ क्या है 08, इस तरीके से डाल दिया। और डे, डे कितने डालना है, तो डे मैंने 01 इस तरीके से डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये चीजें जो है डाल दी हैं। अब मैं जैसे ओके करूंगी तो ये देखो डेट हमारी आ चुकी है। तो आप इस तरीके से भी डेट डाल सकते हो। बाकी आपको इस तरीके से डालनी है तो यहाँ पर डेट लिखना है, सिंपल टैब प्रेस कर देना। ईयर लिखनी है, ईयर पूछी जा रही है, ईयर, फिर कॉमा आएगा, फिर मंथ पूछा जा रहा है तो मंथ 08, फिर क्या पूछा जा रहा है, डे पूछा जा रहा है तो 01। इस तरीके से आप डेट जो है डाल सकते हो। अब हम डे समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डे समझते हैं। डे समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे डेट एंड टाइम पे जाएंगे और यहाँ पे डे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब एक जो डे है वो 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। ठीक है, हम 2 कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं तो 2, तो यहाँ पे भी 2 इस तरीके से आ गया। इस तरीके से आप डे करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हैं। मंथ के लिए क्या कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे एक और तरीका है, यहाँ पे इक्वल टू करके डे करेंगे, इस तरीके से टैप कर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से करके ब्रैकेट बंद कर देंगे तो यहाँ पे डे आ जाएगा। मंथ के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे डेट एंड टाइम में जाना है। सीधे डेट एंड टाइम में जाने के बाद मंथ में जाना है। मंथ में जाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका मंथ इस तरीके से 8 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे करना चाहो तो इक्वल टू करके मंथ इस तरीके से करोगे और यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके इस तरीके से भी आप 8 मंथ और ईयर भी निकालने के लिए सेम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ईयर दिखेगा, ईयर जाने के बाद ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे तो 2025 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आवर्स, आवर्स देखने हो तो आवर्स के लिए सपोज मैं टाइम लिख लेती हूँ। तो आज का टाइम है, चलो टाइम यहाँ से लिख लेते हैं। तो टाइम जानने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट पे बार बार जाते टाइम जाएंगे और यहाँ पे टाइम पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आवर पूछ रहा है। तो आवर हम बता देंगे 44। आवर हम बताएंगे यहाँ पे 2 आवर्स 44। इस तरीके से हमने कुछ भी डाल दिया, हमने कर दिया ओके। तो 2:44 AM इस तरीके से आ गया है। ठीक है, और चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे 14 कर सकते हो, जिससे क्या हो जाएगा वो इस तरीके से 2:44 PM आ गया टाइम। ठीक है, अब इस तरीके से टाइम आ गया। और वैसे आप निकालना चाहो तो सिंपल यहाँ पे इक्वल टू लिख के टाइम लिखोगे, टैब दबाओ, यहाँ पे इक्वल टू लिख के टाइम लिखोगे, टाइम लिखने के बाद टैब दबाओगे, फिर आवर पूछेगा आपसे तो 14 आवर्स मतलब 2 बज के कितने मिनट्स, 45 मिनट्स और कितनी सेकंड हो रही है, सपोज 30 सेकंड। इस तरीके से बंद करके लग दोगे तो 2:45 PM आ जाएगा। यहाँ पे आप आवर्स इस तरीके से फिर निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या करोगे आप, आवर्स में जाओगे, आवर में गए, आवर में जाने के बाद यहाँ से इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लोगे या यहाँ से भी कर सकते हो और ओके कर दोगे। इस तरीके से 14 आवर्स आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ 2 बज रहे हैं। 14 मतलब 2, क्योंकि 12 पे 1 होता है, 13 पे 12 पे 12, फिर 13 पे 1 जो है वो 13 और 2 जो है वो 14। इस तरीके से आवर्स भी आप निकाल सकते हो, इस तरीके से सेकंड भी निकाल सकते हो, मिनट भी निकाल सकते हो। डेट एंड टाइम का समझ में आ गया। सो ये हम समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे लुकअप एंड रेफरेंस। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये बना रखा है लुकअप, वी लुकअप और मैच। इसमें से हम 3 देखने वाले हैं कि बाकी की आने वाली वीडियोस में मैं आपको
पूरे डिटेल में बताने वाली हूँ। लुकअप के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम लुकअप इस तरीके से कर देंगे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट है इसको सेलेक्ट रहने देंगे और हम ओके कर देंगे। यहाँ पे लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू जैसे मुझे श्याम की यहाँ पे चाहिए, ठीक है, श्याम की डिटेल्स चाहिए। तो लुकअप वेक्टर में क्या है कि आप क्या रेफरेंस देना चाहते हो। तो जैसे मैं पूरी टेबल में से देखना चाहती हूँ तो पूरी टेबल के रेफरेंस दे ली। रिजल्ट वेक्टर कहाँ से आप क्वेश्चन में से कहाँ से देखना चाहते हो, जिसमें साइंस के देखना चाहती हूँ कि साइंस के पूरे टेबल में से साइंस के ये श्याम के कितने थे, कितने मार्क्स थे। तो मैंने जैसे ओके करूंगी तो यहाँ पे 60 आ चुका है। तो हमने लुकअप समझ लिया, अब हम वी लुकअप समझते हैं। वी लुकअप समझने के लिए शीट 2 में मैंने कुछ डेटा तैयार किया है। इसमें नेम, ऑक्यूपेशन, एज, सैलरी दे रखा है और ये हमें दे रखा है। यहाँ पे हमें डिटेल ऑटोमेटिकली इस तरीके से करना है कि फिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे वी लुकअप इस तरीके से आ जाएगा और टैब प्रेस कर देंगे, ठीक है। लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, टेबल एरे जैसे ये पूरा है टेबल एरे हो गया, फिर कॉमा दबा दिया। ये कॉलम इंडेक्स को हम कर्ली ब्रेसेस में लिख लेते हैं 2,3,4, मतलब कॉलम का जो इंडेक्स है वो क्या है 2,3,4 है। कॉमा लगा के जो रेंज लुकअप है इसको 0 कर लेंगे और ब्रैकेट बंद कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर इस तरीके से करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी लिखते हो आप, जैसे मैंने ऋषभ इस तरीके से लिखा और एंटर किया तो ऑटोमेटिकली फिल हो गया। और आप ऋषभ ने यहाँ पे राधा, ये केस सेंसिटिव नहीं है इसलिए आप स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो। राधा कुमारी करके एंटर किया तो इस तरीके से टीचर 28 इस तरीके से आ जाएगा। तो वी लुकअप का आपने देख लिया, समझ लिया। अब मैच का देख लेते हैं। मैच का समझने के लिए हम वैसे वी लुकअप का आप यहाँ से भी इजीली यहाँ से भी जाके वी लुकअप का देख सकते थे। यहाँ पे जाके वी लुकअप आएगा, यहाँ पे आपको लुकअप वैल्यू लिखनी है, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स, रेंज डाल देनी है। अब हम मैच समझ लेते हैं। मैच के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम मैच इस तरीके से कर देंगे और यहाँ पे लुकअप वैल्यू सपोज नेहा की जाननी है हमें। लुकअप एरे के लिए हम ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, मतलब इस वाले में हमें नेहा की वैल्यू जाननी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैच टाइप कर देंगे 0 और हम क्या कर देंगे ओके। तो हमें पता चल जाएगा जो नेहा है वो 8 नंबर पे नेहा की डिटेल्स है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो ये आपने समझ लिया लुकअप, वी लुकअप, मैच। लुकअप एंड रेफरेंस में आपको 3 चीजें बताई गई हैं। अब मैं आपको मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगी। उसके लिए मैंने ये लिख रखा है। इसमें सबसे पहले हम फॉरवर्ड समझते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में इस तरीके से फॉरवर्ड इस तरीके से देख लेंगे। यहाँ पे जैसे हमें कोई सा नंबर है, जैसे हमें 4 की पावर कितना चाहिए 2 लिख दिया, ठीक है। तो 4 4 जा 16, अब सपोज 3 लिख लेते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो इस तरीके से 64 आ जाएगा। मतलब 4 4 जा 16, 4 जा 64, मतलब क्या होता है 4 की पावर 3 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब इस तरीके से वैल्यू जो होती है। इसको वैसे आप करना चाहो तो सिंपल यहाँ पे पावर इस तरीके से कर सकते हो, नंबर डाल सकते हो 4 और उसकी जो पावर है वो डाल सकते हो 3 और इस तरीके से ब्रैकेट बंद करके भी कर सकते हो। मतलब दोनों तरीके से भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो अब राउंड समझ लेते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम सपोज यहाँ पे कोई नंबर लिख लेते हैं 89.675, सपोज ये लिख लिया ना। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे राउंड सर्च करेंगे। मैंने राउंड देख लिया। यहाँ पे जाके आपको ये पूछ रहा है तो मैं ये सेलेक्ट कर लिया। अच्छा आप कितने पे करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे 2 नंबर पे करना चाहती हूँ, जैसे मैं 2 पे करती हूँ और मैं कर देती हूँ ओके। तो यहाँ पे 89.68 इस तरीके से आ जाएगा। 89.68 इस तरीके से आ गया है, ठीक है। अब देखो 89.67 था, यहाँ पे 675 इस तरीके से था तो 68 हो गया। मतलब जो 7 के बाद 5 है यहाँ पे, इसलिए ये 68 हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करूं और 5 की जगह क्या कर देती हूँ 4 कर देती हूँ और एंटर कर देती हूँ तो 7 हो जाएगा। मतलब समझियो कि 6 से 7 हो जाएगा और फिर आगे ये जो है 4 जो मतलब 5 से कम होगा या फिर 5 होगा तो ये 7 को 8 कर देता है। इस तरीके से राउंड ऑफ हो जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब रेंज समझ लेते हैं। तो रेंज समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इस तरीके से रेंज पर क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि 0 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सिर्फ वही दिखाएगा। आप कितने भी इसको कर दोगे, आप 0 और 1 के बीच में ही ये वैल्यू दिखाएगा।
मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में, इस तरीके से आप कर दोगे तो, ठीक है। तो यही यूज़ है इसका रैंड का। मतलब क्या है, सिंपली आप यहाँ पे इक्वल टू लिखते हो और रैंड करोगे और इस तरीके से कर दोगे, 0 से 1 की जो भी वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। रैंड बिटवीन का क्या यूज़ है? रैंड बिटवीन का ये है कि आप यहाँ पे जाओगे, रैंड बिटवीन देखते हैं, रैंड बिटवीन पे गए और यहाँ पे जाने के बाद टॉप और बॉटम इस तरीके से आता है। तो मैंने बॉटम ले लिया 33 और टॉप ले लिया 99 और मैंने कर दिया ओके इस तरीके से। तो 33 के और 99 के बीच में इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इस तरीके से इसको एक्सपेंड करूंगी, तो देखो 99 और 33 के बीच में ही वैल्यू रहेंगी। अब कितना भी ले लो, देखिए, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज हैं वो 33, यहाँ पे भी 34 है, 33 से नीचे नहीं जाएंगी और 99 से ऊपर नहीं जाएगी वैल्यू। 33 या 33 से नीचे नहीं गई। इस तरीके से आप कोई भी नंबर बीच में चाहो तो इस तरीके से नंबर जो है वो ला सकते हो, ठीक है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं इक्वल टू लगा के, यहाँ पर रैंड जिस तरीके से लिखेंगे तो रैंड रैंड है, रैंड बिटवीन, इस पर डबल क्लिक करके ऐसे कर लेंगे। जैसे मुझे 1 से चाहिए और वैल्यू चाहिए 10 तक की, 1 से 10 के बीच में, मैंने इस तरीके से कर दिया और मैं एंटर करूंगी तो 7 आ जाएगी। तो मतलब इस तरीके से 1 और 10 के बीच में आएगी। इस तरीके से मैं ड्रैग करके ले जाऊंगी तो यहाँ पे 1 से 10 के ही बीच में वैल्यू आएगी, 1 से 10 तक। और कोई मतलब 10 के बाद 11 नहीं आएगी, 0 भी नहीं आएगी, 1 से 10 तक वैल्यू जो आएंगी। इस तरीके से हम रैंड बिटवीन का यूज करते हैं। तो इसमें मैंने मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये बताए हैं। ऐसे मोर फंक्शंस में भी कुछ नहीं है जो हम कर चुके हैं इसमें, मतलब कर चुके हैं मतलब ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एवरेज कर चुके हैं इसमें डिटेल्स में, सम वगैरह ये सब देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो में इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।